हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद अभिनव। तो मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें हम आपको बताएंगे क्यूब्स एंड क्यूब रूट के बारे में। ये इस वीडियो का पार्ट 2 है। इस वीडियो का पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्यूब रूट के बारे में, क्यूब रूट फाइंड करने की शॉर्ट ट्रिक के बारे में, और क्यूब रूट कैसे फाइंड करते हैं, और इसके लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्यूब रूट। डेफिनेशन ऑफ क्यूब रूट। व्हाट आर क्यूब रूट्स? A number x is the cube root of another number y if y is equal to x cube. क्यूब रूट वो नंबर होते हैं, जैसे आपने स्क्वायर रूट पढ़े थे। स्क्वायर रूट मतलब जैसे 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 होता है, तो 4 इज अ स्क्वायर रूट ऑफ 2। ऐसे ही हमारे पास क्यूब रूट्स हैं। 2 क्यूब इज इक्वल टू 8, तो 8 2 का स्क्वायर रूट हुआ। हम इनको ये भी कह सकते हैं अपोजिट ऑफ क्यूब नंबर्स। अब हमारे पास क्वेश्चन आ गया है कि क्यूब रूट कैसे फाइंड करें। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 2744। अब 2744 का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। क्यूब रूट फाइंड करना है तो हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। हमने स्क्वायर रूट भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करा था, हम क्यूब रूट भी इसी मेथड से करेंगे। अब 2744 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के बाद हमारे पास 3 के जोड़े बनाने हैं, जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे देख लीजिएगा। यहाँ पर हमें 3 के जोड़े बनाने हैं, 2 और 7। अब 3 के जोड़े बनाने के बाद 2 और 7 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 × 7 इज इक्वल टू 14। तो हमारे पास आंसर बच गया 14 इज द क्यूब रूट ऑफ 2744। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 125 बाय 1728। अब यहाँ पर हमारे पास फ्रैक्शन में नंबर आ गए हैं, तो हम इसको अलग अलग करके करेंगे, क्योंकि हमें लॉन्ग डिवीज़न मेथड तो हम इसमें यूज़ कर नहीं सकते हैं, तो इसलिए हम इसको अलग अलग करके निकालेंगे। 125 तो 5 का क्यूब है। अगर आपको क्यूब या स्क्वायर नहीं याद हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसमें एक PDF है जिसमें आपको 1 to 100 स्क्वायर्स एंड 1 to 100 क्यूब आसानी से मिल जाएंगे। अब जैसे हमें पता है कि क्यूब रूट ऑफ 125 इज़ 5। 125 का क्यूब रूट 5 होता है, तो अब हमें 125 का तो फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, तो अब हम 1728 का फाइंड करेंगे। हमने यहाँ पर 1728 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल लिया है। 3 के जोड़े बनाने होंगे, 2 2 एंड 3। यहाँ पर हमारे पास 2 × 2 × 3, तो 2 × 2 × 3 इज इक्वल टू 4 × 3 इज इक्वल टू 12। तो हमारे पास आंसर हो गया क्यूब रूट ऑफ 125 बाय 1728 इज 5/12। अब आप सोचेंगे ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो उसके लिए हम एक आसान तरीका यूज़ करते हैं। इसको हम शॉर्ट ट्रिक भी बोल सकते हैं। इस शॉर्ट ट्रिक से हमारे पास आसानी से हम नंबर क्यूब रूट निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का। तो उसके लिए हमें ये टेबल याद करनी होगी। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 8 9 यहाँ पर क्यूब नंबर्स दिए गए हैं, ये क्यूब नंबर्स हैं। अब नेक्स्ट टेबल में हमें यहाँ पर यूनिट डिजिट दे रखे हैं 1 8 7 4 5 6 3 2 9। इसमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी होते हैं। 1 अगर यूनिट डिजिट में 1 है
तो क्यूब रूट की यूनिट डिजिट में भी 1 ही आंसर आएगा। अगर 2 है तो 8 आएगा, 3 है तो 7 आएगा, 4 है तो 4 ही रहेगा, 5 है तो 5 आएगा, 6 है तो 6 रहेगा, 7 है तो 3 आएगा, 8 है तो 2 आएगा और 9 की जगह 9 ही रहेगा। इसके अंदर सारे नंबर सेम रहते हैं 2, 3 और 7, 8 को छोड़कर। तो अब हम इस मेथड से फाइंड करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आंसर दे गए हैं। 343 7 का क्यूब होता है, 9261 21 का क्यूब होता है, 54872 38 का क्यूब होता है, 97336 46 का क्यूब होता है। अब ये हमने आंसर कैसे निकाल लिए इतनी आसानी से, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी यूज़ नहीं करना पड़ा। तो यहाँ पर हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? यूनिट डिजिट मेथड। अब 3 है, मैंने क्या बताया था पीछे, अगर 3 है तो लास्ट डिजिट क्या होगी? 7, और अगर 7 है तो लास्ट डिजिट क्या होगी? 3। तो अब यहाँ पर 3 है तो लास्ट डिजिट 7, और हमें हंड्रेड्स और टेंस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, वंस डिजिट या फिर 100 10 से अबव वाले डिजिट। तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आ गया 7। अब 21, वही फॉर्मूला, 1 का तो 1 ही रहेगा, अब 2 से उसको छोड़ देना है। अब 9, अब हमें ये देखना है कि 9 से पहले परफेक्ट क्यूब कौन सा आता है। अब 9 से पहले परफेक्ट क्यूब देखा जाए तो 2 का 8 होता है और 3 का 27 होता है। तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? 8 किसका क्यूब है? 2 का, तो हमने यहाँ पर 2 लगा दिया, तो हमारे पास आंसर आ गया 21। अब 54872 कितनी बड़ी डिजिट हो पर वो परफेक्ट क्यूब होनी चाहिए, और परफेक्ट क्यूब भी कैसे पहचान होगी वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। अब 54872, अब ये भी बहुत सिंपल सी है, जैसे मैंने बताया था 2 का 8 हो जाएगा और 8 का 2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर 54872, अब 2 का तो 8 हो जाएगा और 87 को हमें छोड़ देना है। 54 से पहले परफेक्ट क्यूब कौन सा आता है? देखो 3 का क्यूब तो 27 होता है और 4 का क्यूब 64 होता है, तो हमारे पास आंसर आ गया 38। अब 97336, अब यहाँ पर 6 का 6 हो जाएगा, और फिर 97 को देखेंगे तो 97 से पहले परफेक्ट क्यूब होता है 64, क्योंकि अगर हम 5 से कर देंगे तो 125 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर आंसर आ गया 46। भले आप इसको कैलकुलेटर से चेक करके देख लीजिए, आंसर एकदम सही है। लेकिन अगर ये परफेक्ट क्यूब नहीं होंगे तो इस मेथड से हम इसका ना तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते और ना यूनिट डिजिट मेथड से इसका हम क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं। अब फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 51200 and 314432 बाय यूजिंग यूनिट डिजिट मेथड। अब ये दो क्वेश्चन आपके लिए हैं, आपको इन दोनों का क्यूब रूट फाइंड करना है और आंसर कमेंट में। ये बहुत सिंपल है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये डिजिट थोड़ी बड़ी है पर उसी फॉर्मूला से हो जाएगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।